नमस्कार साथियों, मैं रामप्रवेश सिंह कुशवाहा। मैं अपने YouTube चैनल दाई कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कुछ नया चीज़ देखेंगे। नया चीज़ का मतलब है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में जैसे बहुत सारे परीक्षण होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो इसमें से महत्वपूर्ण परीक्षण है, आखिर वो परीक्षण कैसे किए जाते हैं। जिसमें से एक महत्वपूर्ण आता है जो शुरुआत करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अभी हम लोग को विस्तृत जानकारी पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस परीक्षण का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो यूपी बोर्ड के कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये टॉपिक है कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है। नाम यही रहेगा कि मॉलिस परीक्षण क्या होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो एक नाम हम लोग को सामने समझ में आया कि जो मॉलिस टेस्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण कैसे किया जाता है? मॉलिस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग मॉलिस टेस्ट आखिर में करते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग इस बात पे जानेंगे। तो इस परीक्षण को सीखने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स आते हैं, जिसमें से मॉलिस जो अभिकर्मक है, मॉलिस अभिकर्मक आखिर में है क्या? अभिकर्मक। मॉलिस अभिकर्मक की बात करते हैं कि मॉलिस अभिकर्मक है क्या। तो ये जो होता है अल्फा नेप्थाल, अल्फा नेप्थाल का मतलब अगर इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग जाते हैं, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले की बात करते हैं तो C8, या सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पहले बना लें। हम लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर से ही हम लोग फार्मूला बना लेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है, रिंग के रूप में रहता है। रिंग का मतलब ये सर्किल जैसा होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि हर प्रत्येक कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्रत्येक कार्बन उसका, जैसे हम लोग जब जानते हैं कि कार्बन का जो अष्टक होता है, अष्टक वो पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कार्बन का जब अष्टक पूर्ण नहीं रहेगा तो हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होगा? खराब हो जाएगा। अगर इसके हम लोग अब जानते हैं कि अगर इसका सूत्र क्या होगा, तो कार्बन हम लोग देखें C10। अब यहाँ पे हम लोग C10 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे जान गए कि कार्बन के जैसे पार्टिकल जो बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट जो है, आपस में जो बंध बने हुए हैं, तो कार्बन को तो 1 2 3 बंध मिल गया, एक हाइड्रोजन होगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 हाइड्रोजन और फिर एक आपका क्या है? हाइड्रोक्साइड। या इसी को हम लोग सिंप्लीफाई रूप में अगर देखें तो C10H8O, ये हम लोग का जो सूत्र होता है मॉलिस परीक्षण का, ये सूत्र होता है मॉलिस अभिकर्मक का। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, या इस फार्मूले के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले तो हम लोग जाने कि मॉलिस अभिकर्मक है क्या, क्योंकि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण करेंगे तो उसमें मॉलिस अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी। तो मॉलिस अभिकर्मक का सूत्र हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर में मॉलिस अभिकर्मक का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसका सूत्र कैसे होता है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग जाने कि इसका मोलर मास, अगर हम लोग जाने कि इसका मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास जो होता है इसका लगभग 144.17 आपका ग्राम प्रति मोल, यानी इसका मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 144.17 ग्राम प्रति मोल होता है। डेंसिटी की भी बात करें कि इसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी मीन्स यहाँ पर इस पदार्थ के घनत्व की बात करते हैं तो 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस पदार्थ का घनत्व जो मॉलिस अभिकर्मक है उसका अगर घनत्व की बात करते हैं तो 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात 279 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका 95 से 96 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट अर्थात बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जब पदार्थ जिस तापमान पर पिघलना शुरू कर दे, जब पदार्थ जिस तापमान पर पिघलना शुरू कर दे उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अर्थात 95 से 96 डिग्री सेल्सियस पर जो मालिश से अभिकर्मक होता है पिघलना शुरू कर देता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उबलना, अर्थात जब उसको तापमान को बढ़ाते बढ़ाते और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जब 279 डिग्री सेल्सियस होगा तो पदार्थ क्या होगा, उबलने लगेगा, जिसको हम लोग भोजपुरी में या देहात की भाषा में खौलना करते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होता है, जिसको अच्छे ढंग से हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तो हम लोग जान गए कि मालिश अभिकर्मक होता है। मालिश अभिकर्मक के बारे में कि उसका सूत्र क्या होता है, तो मालिश अभिकर्मक जान गए कि अल्फा नेफ्था। हम लोगों को जानना है कि मालिश टेस्ट कैसे किया जाता है, अर्थात किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपको कागज में कुछ सफ़ेद जैसी वस्तुओं को दे दे, अब कह दे कि बताइए कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई खाने पीने की वस्तु होती है तो हम लोग उसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या है। जैसे कोई दे दे चावल, रोटी, दाल, पनीर, कुछ भी, तो आदमी को अगर आंख बंद करके उसको दिखाया जाए कि भाई टेस्ट करिए, उसको हम लोग खाकर बता सकते हैं कि वो पदार्थ क्या है, क्योंकि वो खाने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन रसायन विज्ञान में अगर टेस्ट की बात करते हैं तो रासायनिक कोई भी केमिकल होता है तो उसको हम लोग केमिकल के द्वारा ही टेस्ट कर लेते हैं कि वो पदार्थ क्या है, न कि उसको कि हम लोग खा कर देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परीक्षण आखिर में क्यों करते हैं। तो रसायन विज्ञान में परीक्षण का महत्व इसीलिए है कि पदार्थ कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने में एक जैसा, एक कलर का, एक ही बारीकी से है, लेकिन पहचान नहीं कर पाएंगे कौन ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज है। इस तरीके से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं। ये रसायन विज्ञान में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका कि टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले एक परखनली हम लोग लेंगे। परखनली में लगभग 2 ml जलीय विलयन होना चाहिए। 2 ml जलीय विलयन। अब जलीय विलयन किसका होना चाहिए, पदार्थ का। पदार्थ किसको कहते हैं, जब तक ले जो पदार्थ, जैसे कि हम लोग को कुछ देता है टेस्ट करने के लिए, तो जब तक वो टेस्ट पर वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इसलिए उस पदार्थ को, यानी जो दिया गया वस्तु होता है उसको हम लोग पदार्थ नाम देते हैं। तो जो दिया हुआ पदार्थ है उसका 2 ml जलीय विलयन लेते हैं एक परखनली में। जब 2 ml जलीय विलयन पदार्थ का ले लिए तो जैसे मान लीजिए कि 2 ml हो गया इस पदार्थ का जलीय विलयन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो अल्फा नेफ्थाल अर्थात जो मालिश अभिकर्मक होता है, इसमें एथिल एल्कोहल मिलाकर, इसी में मालिश अभिकर्मक में C2H5OH इसको मिलाकर 10% इसका जलीय विलयन करते हैं। मालिश अभिकर्मक में एथिल एल्कोहल मिलाकर 10% विलयन को कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें मालिश अभिकर्मक को क्या करते हैं, मान लीजिए इसको दूसरे कलर से अगर दिखा दिया जाए, दूसरे कलर का मतलब अगर ये मान लीजिए कि ये मालिश अभिकर्मक हो गया, तो उसका 10% एथिल एल्कोहल मिलाकर मालिश अभिकर्मक को इसमें हम लोग गिराते हैं। उसके बाद परखनली को बिना हिलाए डुलाए, और ये जो मालिश अभिकर्मक होना चाहिए ये भी कितना होना चाहिए, 2 ml होना चाहिए। ये भी 2 ml ही होना चाहिए। ये मालिश अभिकर्मक 2 ml मालिश अभिकर्मक होना चाहिए। जब 2 ml मालिश अभिकर्मक डाल दिए तो इसमें एक सावधानी डालेंगे, बिना परखनली को हिलाए डुलाए, जो कि एक होल्डर में रहता है। उसके बाद दीवार के सहारे इसमें हम लोग बूंद बूंद करके इसमें दीवार के सहारे बूंद करके H2SO4 धीरे धीरे इसमें क्या करेंगे, दीवार के सहारे गिराएंगे। जब ये H2SO4 दीवार के सहारे जब नीचे की तरफ बढ़ेगा, दीवार के सहारे जब H2SO4, तो दोनों परतों के बीच में, जैसे कि मालिश अभिकर्मक हुआ, जलीय विलयन हुआ, दोनों परतों के बीच में एक भूरे रंग का छल्ला दिखाई देगा। भूरा रंग का छल्ला, भूरे रंग का परत, जिसको हम लोग कहेंगे भूरे रंग का परत दिखाई देगा। और कुछ समय बाद, समटाइम्स अर्थात कुछ समय बाद
कुछ समय बाद ये जो भूरा रंग का जो परत है उसका कलर क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है। यदि कुछ समय के बाद उस परत यानी जो छल्ला है या परत है, परत जो आपका जो दिख रहा था भूरे रंग का, वो अगर बैगनी हो जाता है, इसका मतलब हम लोग संतुष्ट है कि जो पदार्थ जो दिया गया था, जो पदार्थ हम लोगों को जो दिया गया था वो पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस तरीके से हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है। परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में देता है कि मालिश परीक्षण क्या होता है या कैसे किया जाता है, तो आसान और कम शब्दों में हम लोग इसको बहुत बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि दिए गए पदार्थ का जलीय विलयन बनाकर 2 ml एक परखनली में लेंगे, तत्पश्चात मालिश अभिकर्मक का बायोडाटा नहीं देना है, बस लिख देंगे तत्पश्चात 2 ml मालिश अभिकर्मक उस परखनली में लेते हैं। उसके बाद परखनली को बिना हिलाए डुलाए H2SO4 परखनली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके उसमें गिराते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं कि परखनली में दोनों परतों के बीच में भूरे रंग का एक परत बन गया। जो वही भूरा रंग का जो परत है कुछ समय के बाद बैगनी रंग हो जाता है। इसलिए निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो पदार्थ दिया गया है वो पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से और कभी ना भूलने वाला ये ट्रिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।